हम लोगों ने जो अभी तक जो पिछली क्लासेस में बात की थी वो यहाँ तक थे कि हम लोगों ने कन्वेंशनल मशीन से हम लोग एनसी मशीन्स पे आए और एनसी मशीन पे इसलिए आए क्योंकि जो एनसी मशीन थी एज कंपेरेटिवली कन्वेंशनल मशीन में जहाँ पे हम लोगों को जो ऑपरेटर था उस पर डिपेंडेंसी बहुत ज़्यादा थी, तो एरर होने के चांसेस ज़्यादा रहते थे ऑपरेटर की केयरलेस की वजह से या लैक ऑफ नॉलेज की वजह से। हमारे प्रोडक्ट को डैमेज होने की पॉसिबिलिटी रहती थी, या हम यूँ कहें कि कई बार हमारा पार्ट मतलब जो प्रोसेस है वो भी हाल्ट होने की संभावना रहती थी। तो हम लोग जैसे जैसे ऑटोमेटिक सिस्टम पे गए तो हम लोगों ने एनसी मशीन की बात की, जहाँ पे मशीन को न्यूमेरिकली कंट्रोल करते हैं हम लोग। और उसमें न्यूमेरिकली कंट्रोल करने का मतलब है कि मशीन्स में ऑपरेटर के ऊपर एक तरीके से क्या हो गई, डिपेंडेंसी कम हो गई। ऑपरेटर आपका क्या करेगा शुरू में, जैसे अगर मैं बात करूं किसी एनसी मशीन की, तो ऑपरेटर को जॉब को लोड करना है, फिर उसको अनलोड करने का काम दोनों ऑपरेटर का रहेगा। मीनवाइल जितने भी ऑपरेशंस होंगे, मे बी आपका टर्निंग हो रहा है, बोरिंग हो रहा है, ड्रिलिंग हो रहा है, जो भी जितने भी ऑपरेशंस हो रहे हैं वो सारे के सारे क्या होंगे, आपके मशीन टूल के द्वारा ऑटोमेटिकली होंगे। कैसे होंगे वो ऑटोमेटिकली, कि आपका हम लोग पहले से अपना एक पार्ट प्रोग्राम बना के रखेंगे। पार्ट प्रोग्राम कैसे बनेगा, कोई भी हमें जो भी प्रोडक्ट बनाना होगा उस प्रोडक्ट की एक पर्टिकुलर जो हम लोग पहले एक ड्राइंग बनाएंगे, ठीक है। उस ड्राइंग के अकॉर्डिंग हम लोग क्या करेंगे, अपना एक पार्ट प्रोग्राम बनाएंगे कि ये प्रोडक्ट की ये डायमेंशंस है, हमें ये इस पे नंबर ऑफ ऑपरेशंस करने हैं। अब ये वाले ऑपरेशंस करने हैं वो किस सीक्वेंस में करने हैं, किस तरीके से करने हैं, ठीक है। और जितने भी आपके स्पेसिफिकेशंस हैं उस प्रोडक्ट को बनाने से रिलेटेड, प्रोसेस से रिलेटेड, वो सारे की सारी हम लोग क्या करेंगे, पार्ट प्रोग्राम में इनपुट देंगे। यानी कि पार्ट प्रोग्राम जब हम बनाएंगे तो इन सारी चीज़ों का ध्यान रखेंगे। एक बार जब पार्ट प्रोग्राम तैयार हो गया, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, पार्ट प्रोग्राम को किसी इनपुट मीडियम में टेप के थ्रू या फिर और किसी कार्ड के थ्रू हम लोग क्या करेंगे, हमारी जो एनसी मशीन है उसमें लोड कराएंगे। वहां पे हमारा जो एमसीयू का मशीन कंट्रोल यूनिट, वो उस प्रोग्राम को रीड करेगा, इंटरप्रेट करेगा, और उसके अकॉर्डिंग फिर क्या होंगे, मशीन टूल के हमारे ऑटोमेटिकली ऑपरेशंस होंगे, ठीक है। ये बात हम लोग ऑलरेडी कर चुके थे, ठीक है। इसके बाद हमने बात की थी कि हमारा जो बेसिकली जो एनसी सिस्टम है, बेसिकली उसके 3 बेसिक कंपोनेंट है। मैं आपके साथ स्लाइड शेयर करता हूं जो मैंने लास्ट टाइम पे भी आपको बताई थी, आपको वापस रिकैप भी हो जाएगा। जी, हम लोगों ने बात की थी हमारी लास्ट क्लास के अंदर, ठीक है। तो हम लोग बात कर रहे थे बेसिक कंपोनेंट एनसी मशीन्स के। इन बेसिक कंपोनेंट में 3 जो हमारे जो मेजर कंपोनेंट है, पहला प्रोग्राम ऑफ इंस्ट्रक्शन और पार्ट प्रोग्राम या सॉफ्टवेयर वाला पार्ट। दूसरा हमारा कंट्रोल यूनिट या मशीन कंट्रोल यूनिट कहते हैं, जिसे हम एमसीयू भी कहते हैं। और थर्ड हमारा मशीन टूल या अदर कंट्रोल इक्विपमेंट्स आते हैं। इनके बारे में हम लोगों ने डिटेल में बात कर ली थी। जैसा कि आपको समझ आया होगा कि जो प्रोग्राम ऑफ इंस्ट्रक्शन पार्ट प्रोग्राम या सॉफ्टवेयर वाला जो पार्ट है, बेसिकली वो क्या है कि जो हमारी जो ड्राइंग होगी, कंपोनेंट की जो ड्राइंग होगी, जो भी हमें प्रोडक्ट बनाना होगा, उस कंपोनेंट की ड्राइंग के अकॉर्डिंग हमने क्या किया है, पार्ट प्रोग्राम बनाया है कि कौन कौन से उस पर ऑपरेशन होने हैं, क्या डायमेंशन हैं, ठीक है। उनके अकॉर्डिंग हम लोगों ने एक बार पार्ट प्रोग्राम बना लिया, ठीक है। उस पार्ट प्रोग्राम को हम लोड कराएंगे किसमें, एनसी मशीन के अंदर। तो जो मशीन कंट्रोल यूनिट है वो क्या करेगा, उस पार्ट के अंदर जो कार्ड रीडर लगा होगा वो उस पार्ट प्रोग्राम को क्या करेगा, रीड करेगा, इंटरप्रेट करेगा। और उसके हिसाब से हमारे जो फाइनल तीसरा वाला जो कंपोनेंट है मशीन टूल के मैकेनिकल एक्शंस होंगे, ठीक है। तो हम लोग वन बाय वन बात करते हैं। सबसे पहले हम वो लोग बात करेंगे जो जो हमारा जो पार्ट प्रोग्राम है, ठीक है। उस पार्ट प्रोग्राम को हम लोगों ने सपोज करिए बना दिया है ना कोडिंग फॉर्मेट के अंदर, ठीक है ना। इसके बारे में हम लोग बाद में की क्लासों में डिटेल में चर्चा करेंगे कि पार्ट प्रोग्राम किस तरीके से बनता है, किस तरह से कोडिंग की जाती है और कौन से फॉर्मेट में हमारा पार्ट प्रोग्राम बनेगा, ठीक है। बट सपोज कीजिए हम लोगों ने हमारा जो भी कंपोनेंट की ड्राइंग है और एक ऑपरेटर ने या फिर एक इंजीनियर ने अपने एक्सपर्टाइज से एक बार पार्ट प्रोग्राम बना लिया किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट को बनाने के लिए। अब जब वो पार्ट प्रोग्राम उसने बना लिया, ठीक है, उसके बाद हमें क्या करना है, वो पार्ट प्रोग्राम को क्या करना है, किसी इनपुट मीडियम के अंदर डालना है। इनपुट मीडियम के अंदर डालने का मतलब क्या हुआ, जैसा अगर मैं एग्जांपल दूं कि सपोज करो मेरे पास कोई पेन ड्राइव है और पेन ड्राइव में से मुझे डाटा अपने क्या करना है, अपने लैपटॉप के अंदर डालना है। तो मैंने क्या किया कि पेन ड्राइव मेरे लिए क्या हो गया, एक तरीके से इनपुट मीडियम हो गया। अच्छा, उस पेन ड्राइव के अंदर क्या है, मेरा कोई भी डेटा है, डाटा है ना, जो भी, ठीक है। तो अब क्या करना है कि मुझे जब वो मैं पेन ड्राइव अपने लैपटॉप के अंदर लगाऊंगा तो मेरा लैपटॉप में जो एमसीयू का एक तरीके से है ना, लैपटॉप क्या करेगा,
उस फाइल को, पर्टिकुलर पेन ड्राइव को रीड करेगा, ठीक है, इंटरप्रेट करेगा, और उसके बाद जैसे जैसे मैं अपने लैपटॉप पे कमांड देता जाऊंगा वैसे वैसे फर्दर आइदर मुझे कॉपी करना है, कट करना है, पेस्ट करना है, या फिर व्यू करना है, उस फाइल को देखना है, जो भी साइमल्टेनियसली है उसको मॉडिफाई करना है, वो सारे काम मैं कर सकता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे जो हमारा वाला जो हमारे एनसी सिस्टम, जो बेसिक एनसी सिस्टम की बात कर रहे हैं, वहां पे हमारा सिंपल क्या है कि जो हमारा जो इनपुट मीडियम है, टेप के अंदर जो भी प्रोग्राम है, ठीक है, हम लोग क्या करते हैं कि एनसी मशीन के अंदर प्रोग्राम को मॉडिफाई तो नहीं कर सकते हैं, है ना। उसके लिए हम लोगों ने बात की कि हम लोग फर्दर सीएनसी पे जाते हैं, डीएनसी पे जाते हैं, ठीक है, या फिर एनसी मशीन में हम लोगों ने बाद में कुछ चेंजेस किए। लेकिन जो एनसी मशीन के अंदर तो इनपुट मीडियम हमारे सारे के सारे ये जो पंच कार्ड हो गया, पंच टेप हो गया, मैग्नेटिक टेप हो गया, इस टाइप के जो इनपुट मीडियम यूज आएंगे। बाद में जब हम लोग सीएनसी पे गए थे तो हमारे पास क्या था, सेपरेट एक हमारा मिनी कंप्यूटर हुआ करता था, होता है उसके अंदर, और वहां से हमारे उसमें सेपरेट कीबोर्ड होता है जहां से भी हम लोग क्या कर सकते हैं, इंस्ट्रक्शन दे सकते हैं। तो पहले जो आज का जो हमारा जो बेसिक टॉपिक है वो रहेगा कि हमारा जो ये प्रोग्राम ऑफ इंस्ट्रक्शन या जो सॉफ्टवेयर वाला जो पार्ट है उसको हम लोग क्या करेंगे, किसी इनपुट मीडियम में डालेंगे। तो मैंने जो एग्जांपल दिया था कि पेन ड्राइव मेरे लिए क्या हो गया, एक तरीके से इनपुट मीडियम हो गया। तो इन केस ऑफ एनसी मशीन या एनसी सिस्टम में हमारे पास क्या होते हैं, कुछ इनपुट मीडियम्स होते हैं, ठीक है। उन अगर इनपुट मीडियम की हम बात करें तो सबसे पहला हमारा जो इनपुट मीडियम होगा वो होगा पंच कार्ड। सेकंड हमारे पास इनपुट मीडियम है पंच पेपर टेप, ठीक है। थर्ड हमारे पास इनपुट मीडियम है मैग्नेटिक टेप, और फोर्थ हमारे पास इनपुट मीडियम है फ्लॉपी डिस्क, ठीक है। तो आपके बोर्ड के अंदर भी सब्जेक्टिव के अंदर ये सवाल पहले आया हुआ है कि एनसी मशीन के अंदर जो वेरियस टाइप के इनपुट मीडियम्स होते हैं उनको समझाइए, ठीक है। तो ब्रॉड सवाल होता है, एटलीस्ट कम से कम 6 नंबर का सवाल होता है। समटाइम्स जब शॉर्ट नोट्स में पूछा जाता है तो सिंपली इनमें से कोई सा एक टॉपिक की पंच कार्ड के बारे में बताइए, समझाइए, या फिर पंच पेपर टेप के बारे में समझाइए, या मैग्नेटिक टेप के बारे में समझाइए, या फ्लॉपी डिस्क के बारे में समझाइए। तो इंडिविजुअली आपका 4 नंबर का क्वेश्चन आ जाएगा, ठीक है। तो आपको देखना है कि आपके मार्क्स के अकॉर्डिंग हम लोगों को क्या करना है, अपना आंसर की साइज कम या ज्यादा करनी है उसके अकॉर्डिंग, ठीक है। तो सबसे पहले जो हम लोग पार्ट की बात करते हैं वो है हमारा पंच कार्ड, ठीक है। पंच कार्ड का अगर मैं आपको जनरल एक पिक्चर दिखाता हूँ आपको, आप उसको देखिए, आपको पंच कार्ड का थोड़ा सा ब्रॉड आइडिया लगेगा, है ना। जितने भी ये सारे के सारे चारों हैं हमारे पास, पंच कार्ड, पंच पेपर टेप, मैग्नेटिक टेप, फ्लॉपी डिस्क है हमारे पास इनपुट मीडियम। इनपुट मीडियम किसके लिए है, हमें क्या करना है, अपना पार्ट प्रोग्राम ऑफ सॉफ्टवेयर इनके अंदर क्या करना है, पहले लोड करना है, ठीक है। जब पार्ट प्रोग्राम ऑफ सॉफ्टवेयर जब पंच कार्ड, पंच पेपर टेप, मैग्नेटिक टेप या फ्लॉपी डिस्क के अंदर रहेगा, उसके बाद हम क्या करेंगे, उस पर्टिकुलर जो हमारा जो पार्ट प्रोग्राम है उसको जब हम लोगों को क्या करना है, मशीन कंट्रोल यूनिट में लेके जाना है, या एनसी मशीन को जब रन करना है उस पार्ट प्रोग्राम के थ्रू, तो हमें क्या करना पड़ेगा कि ये जो जो भी हमारे पास इनपुट मीडियम है उनको क्या करना पड़ेगा, मशीन के अंदर कनेक्ट करना पड़ेगा। वहां से क्या होगा, फिर मशीन कंट्रोल यूनिट क्या करेगा, उसके अंदर जो कार्ड रीडर लगा होगा वो कार्ड रीडर क्या करेगा, इन इनपुट मीडियम में से जो भी आपका अवेलेबल इनपुट मीडियम होगा उसको रीड करेगा और प्रोग्राम को आपका क्या करेगा, इंटरप्रेट करेगा, और फर्दर अपना ऑपरेशंस स्टार्ट होंगे, ठीक है। तो पहले जो हम पार्ट की बात करते हैं वो है हमारा, पहला जो इनपुट मीडियम है वो है पंच कार्ड, ठीक है। पंच कार्ड का मैं आपको डायग्राम दिखाता हूँ, आप इसको गौर से देखिए, फिर मैं इसका आपको अलग से एक भी डायग्राम दिखाऊंगा। ये हमारा जो अर्लियर डेज में यूज किए जाते थे पंच कार्ड, आजकल तो एब्सोल्यूट हो गए हैं, बहुत रेयरली यूज किए जाते हैं। कोई पुरानी मशीन हो तो आजकल ये जनरली यूज नहीं किया जाते। पहले जब एनसी मशीन आती थी तो उनमें पंच कार्ड वाइडली यूज किए जाते थे। तो आप कार्ड को देख पा रहे हैं, इसका एक स्टैंडर्ड आपका साइज होता है, जनरली आपका 738 7/38, यानी कि 7 से 3/8 इंच तो इसकी क्या होती है, लंबाई होती है, ठीक है। और अगर हम चौड़ाई की बात करें तो 3 से 1/4 इंच इसकी चौड़ाई होती है। अगर हम लोग एमएम के अंदर बात करें तो ऑलमोस्ट 187.3 to 5 mm के अराउंड इसकी लेंथ रहती है, और 82.55 mm के अराउंड इसकी विड्थ रहती है, ठीक है। उसके बाद इसमें आप देख पा रहे होंगे डिफरेंट डिफरेंट आपके रोज हैं और कॉलम्स हैं। और मैं आप इसको एक और फिगर दिखाता हूं जिससे आपको थोड़ा क्लियरली आइडिया लगे। ये भी एक पंच कार्ड का ही फॉर्मेट है, जिसपे आपके पास जो आपको ये रेक्टेंगुलर बड़े बड़े डार्क ब्लॉक से दिख रहे हैं, ये बेसिकली क्या है कि ये जो कार्ड के अंदर पहले से क्या है कि ये आपके जो
न्यूमेरिकल न्यूमेरिकल्स फॉर्म में होंगे या कोई कैरेक्टर्स हो गए जो पहले से पहले कार्ड के अंदर पंच किए हुए हैं। फिर उनके बाद क्या करते हैं कि हम लोग अपने पार्ट प्रोग्राम के अकॉर्डिंग क्या करते हैं, कोई इन्फॉर्मेशन अगर हमें कार्ड में लोड करनी है तो हम क्या करते हैं, रेक्टेंगुलर ब्लॉक को क्या करते हैं, पंच करते हैं। तो रेक्टेंगुलर ब्लॉक बेसिकली क्या है, वहाँ पे ब्लॉक ऑफ इन्फॉर्मेशन है जो कि हमारे पार्ट प्रोग्राम के क्या है, जो भी पार्ट प्रोग्राम में जो भी हमारे को इनपुट देने हैं वो सारे के सारे आपके क्या है, ये ब्लॉक्स हैं। तो इसको ये जो पंच कार्ड है, इसको अगर आप गौर से देखें, मैं आपको एक और डायग्राम दिखाता हूँ जिससे आपको और ज्यादा क्लियर कट आइडिया लगेगा। जी, इसमें आपको डिटेल काफी हद तक मेरे हिसाब से समझ में आ गया होगा। आप गौर से देखें इसको। जो ये जो पंच कार्ड है, ये एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट है पंच कार्ड का। ठीक है, इस पंच कार्ड को अगर आप गौर से देखेंगे, है ना, तो यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा कि इस साइड में जो आपके 0 से लेके 9 तक आपकी रो है, फिर उसके बाद 11 12 ऊपर रो है, तो टोटल आपके पास 12 तो रो हो गई। ठीक है, फिर बात करते हैं कॉलम्स की। तो जनरली आपके जो कार्ड्स में जो कॉलम होते हैं, आइधर आपके 80 कॉलम का कार्ड भी होता है, समटाइम्स आपके 120 कॉलम्स का भी कार्ड रहता है। तो अगर 80 कॉलम्स का अगर कार्ड रहेगा तो उसमें मोस्टली अगर हम बात करें तो स्टार्टिंग में लेके जो 72 तक के जो कॉलम है उनमें तो हम लोग ब्लॉक ऑफ इंफॉर्मेशन देते हैं। बाकी के जो लास्ट के जो 8 कॉलम्स हैं उनको हम लोग क्या कर देते हैं, छोड़ देते हैं, वो कार्ड के आइडेंटिफिकेशन के लिए रखे जाते हैं। तो ये जो फिगर है इसको आप गौर से देखिए। अगर एग्जाम में हमारे पास सवाल आता है तो हमें ये वाला फिगर भी बनाना पड़ेगा। ठीक है, नीचे मैंने साइज भी इसमें दिया हुआ है कि आपका जो कार्ड का स्टैंडर्ड पंच कार्ड का साइज है। तो आपका ये ऑब्जेक्टिव में भी सवाल पूछा जा सकता है कि आपका पंच कार्ड का स्टैंडर्ड साइज क्या होता है। तो 738 7 7 से 3/8 इंच इंटू 3 से 1/4 इंच, यानी 7 से 8/इंच इसकी क्या हो गई, लंबाई हो गई, और 3 से 1/4 इंच इसकी क्या हो गई, चौड़ाई होगी। अगर एमएम की बात करते हैं तो आपका 187.325 एमएम आपकी इसकी लेंथ हो गई, और विड्थ की अगर हम बात करें तो 82.55 एमएम इसकी विड्थ हो गई। ठीक है, इसके अलावा आपके ऑब्जेक्टिव में सवाल अगर इस एरिया से पूछा जाए तो आपको इस तरीके से पूछ लेंगे कि निम्न में से कौन सा एक इनपुट मीडियम नहीं है। तो ये जो हमारे पास जो 4 ऑप्शन दिए हुए थे, इनके अलावा जो इन 4 में से कोई 3 ऑप्शन वहां रहेंगे और कोई एक अलग ऑप्शन रहेगा, तो वहां पर सही आंसर हो जाएगा जो नेक्स्ट वाला होगा। हमें पता होगा या फिर निम्न में से कौन सा एक इनपुट मीडियम है, तो किसी भी तरह घुमा के यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अब आप ये जो डायग्राम है इसको गौर से देखें। जैसा कि मैंने बताया कि आप लेफ्ट साइड में आप रो काउंट कर सकते हैं। हमारे पास यहाँ पे 12 रो है ना, 0 से लेके 9 तक स्टार्ट है। ठीक है, तो ये हमारे पास कितने हो गई, 10 हो गई। 0 से लेके 9 तक 10, तो ये रो हो गई। उसके बाद ऊपर की साइड अगर आप देखें तो 11th और 12th रो भी हमें दी हुई है। ठीक है, तो टोटल आपकी क्या हो गई, 12 रो हो गई। फिर अगर कॉलम्स की बात करें तो कॉलम्स भी आप चाहें तो काउंट कर सकते हैं। आपके यहाँ पे टोटल 80 कॉलम्स का ये कार्ड है। ठीक है, तो और इस कार्ड के अंदर आप देख पा रहे होंगे, देखो जो पहला जो, अगर मैं 0 रो की बात करूँ तो उसमें उसके सामने सारे 0 0 0 0 0 0 पंच किए हुए। ठीक है, उसके बाद अगर आप नीचे की साइड देखें 1 1 वाले में, तो 1 के नीचे भी 1 1 1 1 कंप्लीट आपके सारे के सारे पूरी की पूरी कंप्लीट रो आपकी 1 न्यूमरल्स में है। फिर इसी तरह अगर हम 2 की बात करें तो आपका कंप्लीट रो आपका 2, फिर सो वन आपका 3 4 5 6 7 8 और 9। ठीक है, और अगर आप गौर से इस फिगर को देखें तो जो स्टार्टिंग में जो 0 वाली जो रो है, पहली पहली रो, उसके नीचे देखिए आप 1 2 3 4 काउंटिंग भी लिखी हुई है, लास्ट तक वो 80 तक गया है। यानी कि कितनी है आपकी, कितने नंबर ऑफ जीरोस यहाँ पे शो किए हैं उसने, 80। सिमिलरली आपका अगर लास्ट रो में 9 के नीचे देखें तो भी आपको जो 9 के नीचे जहाँ पे भी आपका पूरा 9 पंच किया हुआ है उसमें आप देखिए 1 से लेके आपको 80 तक की काउंटिंग दिखाई गई है। इट मीन्स क्या है आपके, कि टोटल हमारे पास जो स्टैंडर्ड जो पंच कार्ड है उसके अंदर क्या है कि आपके 80 कॉलम्स है। ठीक है, और हमारे पास टोटल 12 रोज है। ठीक है, तो यहाँ पे इन रोज के अंदर हमारे पास 0 से 9 तक की तो हमारे पास न्यूमरल्स हो गए। ऊपर की साइड आप गौर से देखें कार्ड को, जहाँ से कार्ड थोड़ा सा आपका कट किया हुआ है। ठीक है, जिससे आपका पता लगता है कार्ड का साइड डिफाइन करने के लिए कि कौन से साइड से इसको रीड करना है। ठीक है, वो पता लगेगा हमें। तो आपको ऊपर देखिए यहाँ पे ABCDEFGH, तो आपके पूरे के पूरे ए से लेके जेड तक सारे कैरेक्टर्स हैं। ठीक है, उसके बाद 1 2 3 4 आपके 0 9 आपकी काउंटिंग दी हुई है वापस न्यूमरल्स के अंदर। इसके अलावा कुछ हमारे पास स्पेशल कैरेक्टर दिए हुए हैं, फॉर एग्जाम्पल स्लैश आपका, अंडर स्कोच और इजकल टू। ठीक है, इन्वर्टेड कोमा, इस तरीके आपके। ठीक है, ये सारे के सारे आपके क्या हैं, सिंबल्स हैं। इनके बारे में हम लोग बाद में डिटेल में चर्चा करेंगे, बट फिलहाल के लिए हमारे लिए ये जानना जरूरी है कि ये जितने भी हमारे पास ये यहाँ पे
आइदर आपके न्यूमरल्स हो गए, कैरेक्टर्स हो गए, कोई स्पेशल सिंबल्स हो गए, वो सारे के सारे क्या आ रहे हैं हमें पर्टिकुलरली कोई भी ब्लॉक ऑफ इंफॉर्मेशन हम लोगों को क्या करनी है कार्ड के अंदर, क्या करनी है, पंच करनी है। तो हमारा जो भी पार्ट प्रोग्राम होता है, पार्ट प्रोग्राम किससे बनता है, आइदर हमारे पास न्यूमरल्स हो, कोई न्यूमेरिकल वैल्यू हो, या फिर कैरेक्टर्स हो, ठीक है, या फिर कोई स्पेशल कैरेक्टर्स हो, उनकी सहायता से हम लोग क्या करेंगे, पार्ट प्रोग्राम बनाएंगे और उसमें इनपुट देंगे, ठीक है, किसको, हमारे एनसी मशीन्स को। तो इसके बारे में जैसे अगर शॉर्ट नोट्स में भी अलग से मैंने बताया आपको कि पंच कार्ड का अलग से सवाल आ सकता है, तो वहां पे आपको फिगर भी बताना है और इसका सारा डिस्क्रिप्शन भी देना है। या इधर जैसे बड़ा सवाल आ जाता है पूरा का पूरा कि विभिन्न प्रकार के इनपुट मीडियम एनसी मशीन में यूज किए जाते हैं, उनके बारे में समझाइए, तो हमें उसका भी ध्यान में रखना है, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग। तो अब हम लोग इन डिटेल चर्चा करते हैं पंच कार्ड की। तो सबसे पहले अगर हम बात करें कि जो पंच कार्ड है वो हमारा जोसेफ मारियो जैकगार्ड नामक एक आदमी ने, या यूं कहें हम लोग पहला जो पर्सन था वो जोसेफ मारिया जैकगार्ड था, जिसने सबसे पहले पंच कार्ड बनाया था। बेसिकली उसने जब पंच कार्ड बनाया था तो उसका मेन रिक्वायरमेंट ये थी, उसके पास एक वेविंग मशीन थी। वेविंग मशीन यूं हम कहें कि सिलाई मशीन, ठीक है। तो सिलाई मशीन में क्या होता था कि जो जो जितने भी होल्स हैं उन होल्स में से क्या करना होता था, उसको थ्रेड को पास करना होता था। तो उसके लिए उसने क्या किया, सबसे पहले एक पंच कार्ड बनाया कि आपके डिफरेंट डिफरेंट जो होल्स हैं उनसे थ्रेड पास करना है। तो आपका कोई पर्टिकुलर सीक्वेंस में आपके होल होंगे, तो अलग अलग मान लो आपकी वेविंग मशीन में कोई उसको पर्टिकुलर एक डिजाइन की बुनाई करनी है, तो उस पर्टिकुलर डिजाइन के अकॉर्डिंग उसने क्या किया, एक कार्ड बनाया। फिर कोई दूसरी डिजाइन होगी तो उसके लिए उसने दूसरा पंच कार्ड बनाया, ठीक है। तो जब भी क्या होता था उसको पर्टिकुलर टाइप की डिजाइन बनानी होती थी, वो मशीन में क्या करेगा, वो उस पर्टिकुलर टाइप के पंच कार्ड को लोड करेगा। अच्छा, उस पंच कार्ड में क्या होगा, जो भी उसमें नंबर ऑफ ऑपरेशन होने या जो भी होल्स आपके उस में जिस भी सीक्वेंस में आपके होल्स हैं, वो सारे के सारे, वो सारा का सारा प्रोग्राम ऑफ सीक्वेंस और जितने भी नंबर ऑफ ऑपरेशन होने, वो सारे की सारी कंप्लीट डिटेल आपकी क्या रहेगी, इस कार्ड के अंदर लोड रहेगी, ठीक है। इसके बाद अगर हम बात करें जो नेक्स्ट, इसके बाद एक आपका डॉक्टर हरमन हॉलीरेथ था, जिसने क्या किया था, ये पंच कार्ड को कमर्शियली यूज किया था आपके टेबुलेशन पर्पस के लिए। यूं कहें कि हम लोग कोई टेबुलेटर जिसे बोलते हैं, कोई सारणी या तालिका बनाने के लिए, कोई ऑपरेशंस करने के लिए, उसके लिए भी इसने पंच कार्ड को यूज किया था, जिसमें आपके सारे के सारे ऑपरेशंस आपको किस सीक्वेंस में करने हैं उसके अकॉर्डिंग उसने उस अपने वाले पंच कार्ड को डिजाइन किया था, कमर्शियली यूज किया था, ठीक है। तो जनरली हम बात करें कि जो पंच कार्ड होते हैं बेसिकली आपके दो टाइप के होते हैं। ये एक तो हमारे जो आईबीएम टाइप के पंच कार्ड होते हैं, आईबीएम आपका एक तरीके से मैन्युफैक्चरर भी है, कह सकते हैं हम यहाँ पे, है ना। और दूसरे हमारे पास यूनिवैक, UNIVAC, यूनिवैक टाइप के पंच कार्ड होते हैं, ठीक है। दोनों में आपका क्या होता है, डिफरेंट डिफरेंट कोड्स यूज किए जाते हैं, ठीक है। तो हम लोग कोई भी स्टैंडर्ड जो एक पंच कार्ड की बात करेंगे, ये हमारे पास एक डायग्राम है, ये टिपिकली आपका आईबीएम सिस्टम में जो पंच कार्ड यूज किया जाता है उसका डायग्राम है। इसका स्टैंडर्ड साइज मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कि 187.325 आपका इसका क्या होगा, लेंथ होगा, और 82.55 mm क्या होगा, इसका विड्थ होगा, ठीक है। इसके अलावा हमें क्या ध्यान में रखना है इस पंच कार्ड के अंदर, ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ आपको कि आपके टोटल आपकी 12 रो होती हैं और आपके 80 आपके क्या होते हैं, कॉलम होते हैं। समटाइम्स कुछ पंच कार्ड होते हैं जिनमें 120 कॉलम्स भी होते हैं। फिर इसके बाद हमने बात की कि ये जो 80 कॉलम्स होते हैं उनमें 1 से लेके जो 72 तक के जो कॉलम्स हैं, उनमें तो क्या होगा, हमारा जो भी प्रोग्राम ऑफ इंस्ट्रक्शंस में जो भी हम लोग इनपुट देंगे या ब्लॉक ऑफ इंफॉर्मेशन देंगे उसके लिए यूज किए जाएंगे। बाकी जो रेस्ट ऑफ 8 कॉलम्स हैं वो हम लोग क्या छोड़ देते हैं, अलग से कार्ड के आइडेंटिफिकेशन पर्पज के लिए उनमें अलग से ब्लैंक छोड़ते हैं, ठीक है। उनमें आपका अलग से कुछ पंच किया जाएगा, लेकिन वो पार्ट प्रोग्राम का पार्ट आपका नहीं होगा वो, ठीक है। इसके बाद हमें ध्यान में रखना है कि ये जो जितने भी हमारे पास जो इंस्ट्रक्शन हमारे पास पंच किए जाते हैं, ठीक है, इन कार्ड के अंदर, तो बेसिकली ये जो रेक्टेंगुलर ब्लॉक देख रहे हैं, बेसिकली ये क्या है, सारे के सारे पंच किए हुए हैं, ठीक है। किस तरीके से पंच करते हैं इसके बारे में भी हम लोग आगे बात करेंगे। तो यहाँ पे क्या है कि ये जो रेक्टेंगुलर ब्लॉक है बेसिकली क्या है, ब्लॉक ऑफ इंफॉर्मेशन है ना। यानी कि जो हमारा जो पार्ट प्रोग्राम है ना। तो अगर मैं बात करूं, आप इसको गौर से अगर देखें तो आप पहले कॉलम को गौर से देखिए। पहले कॉलम के अंदर हमारा जो 1 वाली रो है उसके अंदर आपका एक ब्लॉक पंच किया हुआ है इंफॉर्मेशन, ठीक है। इसी तरह मैं बात करूं, अगर आप दूसरे कॉलम को देखें, है ना, कॉलम मतलब वर्टिकली मैं बात कर रहा हूँ, रो मतलब आपका हॉरिजॉन्टली, है ना। तो हॉरिजॉन्टल हमारे पास रो कितनी है, 12, है ना। और वर्टिकली हमारे पास कॉलम है, मतलब जो ये ऊर्ध्वाधर वाले, है ना। तो इनमें अगर गौर से देखें हम लोग, वर्टिकली जो पहला हमारा कॉलम है उसके अंदर आपके क्या है, 1 पे पंच किया हुआ है। दूसरा कॉलम की बात करें तो आपका 2 पे पंच किया हुआ है।
तीसरे कॉलम की बात करें तो 3 पे पंच किया हुआ है। जरूरी नहीं इसी सीक्वेंस में हो, एक जनरल एक स्टैंडर्ड एग्जांपल दिया है आपको। आपका जो भी वो तो जो भी प्रोडक्ट का जो भी डिजाइन होगा, जैसे भी आपकी पार्ट प्रोग्राम की ड्राइंग होगी, तो प्रोडक्ट प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग क्या होगा, ये पंच कार्ड हमारा पे जो ब्लॉक ऑफ इंफॉर्मेशन है वो पंच की जाएंगी। ठीक है, तो आपको इसको जो जितने भी जो ये जो कंप्लीट पार्ट प्रोग्राम में जितने भी नंबर ऑफ ऑपरेशंस होने हैं, जितने भी सारे की सारी इंफॉर्मेशन होनी है, वो क्या करते हैं हम लोग कार्ड के ऊपर लोड कर देते हैं। ठीक है, अब आइदर आपकी कोई भी न्यूमेरिकल वैल्यू होगी, अल्फाबेटिक वैल्यू होगी, वो अगर हमें इस कार्ड के ऊपर क्या करनी है, कोडिंग फॉर्म में देनी है, तो हम लोग क्या करते हैं, ये सारे के सारे रेक्टेंगुलर ब्लॉक हम क्या करते हैं, यूज करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे ध्यान देने वाली बात ये है कि सपोज करो हमारा प्रोडक्ट की डिजाइन अगर बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स है, हमें बहुत ज्यादा नंबर ऑफ ऑपरेशंस करने पड़ रहे हैं, है ना, तो हो सकता है कि कई बार हमारा जो पूरा का पूरा पार्ट प्रोग्राम है वो सिंपल एक पंच कार्ड के ऊपर लोड नहीं हो। तो उसके लिए फिर हमें क्या करना है कि एक से ज्यादा पंच कार्ड यूज करना है। तो उस केसेस में हम क्या करेंगे कि जो हमारे 1 से 72 तक कॉलम है, वहां तक तो जितने भी इंफॉर्मेशन अकोमोडेट होती है वो तो उसके अंदर डाल देंगे। उसके बाद बाकी की जो ब्लॉक ऑफ इंफॉर्मेशन है वो हम क्या करेंगे, नेक्स्ट कार्ड के अंदर पुट अप कर देंगे। ठीक है, और यहाँ पे ये ध्यान में रखना है कि जहाँ पे पहले कार्ड के अंदर पूरी ब्लॉक ऑफ इंफॉर्मेशन जब पुट अप कर देते हैं हम लोग, ठीक है, तो जो सबसे लास्ट वाला जो कैरेक्टर हमें पंच करना है वो डॉलर का साइन पंच करते हैं, ये आपको ध्यान में रखना है। तो डॉलर का साइन का पंच का मतलब साइन पंच करने का मतलब क्या है, डॉलर मतलब आपका ऐसे करके ऐसे वाला जो साइन होता है, उसका मतलब क्या है कि अब आपका दूसरा वाला पंच कार्ड को रीड होना स्टार्ट हो जाएगा। इसका मतलब क्या है कि एक से ज्यादा पंच कार्ड पार्ट प्रोग्राम में के लिए यूज किए गए, क्योंकि पार्ट प्रोग्राम इतना बड़ा था जो सिंपल एक पर्टिकुलर पंच कार्ड में पूरा का पूरा पार्ट प्रोग्राम अकोमोडेट नहीं हुआ। तो एक से ज्यादा हम लोगों ने पंच कार्ड यूज किए, तो आपका जो लास्ट कैरेक्टर हम लोग पंच करेंगे वो क्या करेंगे, डॉलर का साइन पंच करेंगे। उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट कार्ड होगा वो हम लोग उसके अंदर बाकी की जो ब्लॉक ऑफ इंफॉर्मेशन है वो डाल देंगे। ठीक है, ये आप लोगों को ध्यान में रखना है स्पेशल। ठीक है, इसके बाद अगर हम बात करें कि यहाँ पे जो कार्ड है, ये जो कार्ड जनरली क्या होता है कि फेयरली आपका स्टिफ पेपर का बना होगा। ठीक है, स्टिफ पेपर मतलब आपका पेपर जो होगा वो मतलब थोड़ा कड़ा या कठोर कह सकते हैं, है ना। ठीक है, तो फेयरली आपका स्टिफ पेपर का बना होता है। ठीक है, अच्छा, इसको जब सॉफ्ट फ्लोर में यूज करते हैं तो हमें ध्यान में रखना है कि हमारा कार्ड क्या हो कि आपका बेंट नहीं हो, है ना, इस चीज का हमें स्पेशली ध्यान में रखना है। ठीक है, उसके बाद अगर बात करें कि जो जितने भी हमारे पास जो जितने भी ये जो कार्ड्स हैं, अगर एक से ज्यादा कार्ड है तो कार्ड के सीक्वेंस का भी हमें ध्यान में रखना है। ठीक है, तो ये तो सारा का सारा हमारे क्या हुई कि जो कार्ड पंच कार्ड की डिटेल्स की बात करी हम लोगों ने। और जो हमारे पास जो अर्लियर जो कार्ड रीडर आते हैं, अगर कार्ड रीडर की बात करें तो कुछ कार्ड रीडर ऐसे आते हैं हमारे पास कि ऑलमोस्ट आपके 120 कार्ड पंच कार्ड, यानी कि आपके एक साथ 120 कार्ड एक साथ वो रीड कर सकते हैं। इतना तेज स्पीड से आपका कार्ड रीडर का क्या होता है, आपका उसकी रीडिंग की स्पीड होती है। तो हम लोग जितना भी हमारे पास अगर पार्ट प्रोग्राम बहुत बड़ा हो, लेंथी हो गया अकॉर्डिंग टू कोई कॉम्प्लेक्स शेप, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, कार्ड रीडर आपका क्या करेगा, जितने भी सारे के सारे कार्ड होंगे उसको सीक्वेंस में रीड करता जाएगा, इंटरप्रेट करता जाएगा, और उसके अकॉर्डिंग हमारे मशीन टूल के क्या होंगे, मैकेनिकल एक्शंस होंगे। ठीक है, अब यहाँ पे हमें कुछ ध्यान रखना है कि ये जो हमारा जो पंच कार्ड है, इसकी कुछ ना कुछ हमारे क्या है, डिसएडवांटेज भी होती है। जैसे पहली डिसएडवांटेज की बात करें तो जो चूंकि ये स्टिफ पेपर का बना होता है तो नंबर ऑफ कार्ड बहुत ज्यादा हो जाएंगे, तो थोड़ा बल्की हो जाएगा हमारे पास, थोड़ा है ना, मतलब एक तरीके से वेट हो जाएगा नंबर ऑफ कार्ड्स अगर बहुत ज्यादा होंगे, तो हम लोगों के लिए एक तरीके से वो दिक्कत है। अदरवाइज जैसे बात करें अगर जैसे फ्लॉपी डिस्क होती है, तो फ्लॉपी डिस्क में एक सिंपल फ्लॉपी डिस्क बहुत ज्यादा डाटा हम लोग एक ही फ्लॉपी डिस्क में क्या कर सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं, तो वो ज्यादा कन्वीनियंट रहती है कंपेरेटिवली। अगर हम पंच कार्ड यूज करें तो बहुत सारे पंच कार्ड हम लोगों को यूज करने पड़ेंगे एक ही पर्टिकुलर पार्ट प्रोग्राम को उसमें अकोमोडेट करने के लिए। ठीक है, तो ये थोड़ा आपका बल्कि बल्कि आपका रहता है कार्ड। ठीक है, इसके अलावा हमें दूसरे बात ध्यान में रखनी है कि कार्ड होता है वो हमारा क्या हो सकता है, चूंकि स्टिफ पेपर का बना होता है, तो आपका क्या है, आपका बैंड भी हो सकता है। ठीक है, फिर बैंड हो जाएगा अगर वो, तो फिर क्या होगा, वो मशीन में सही तरीके से लोड नहीं होगा आपका। ठीक है, सही तरीके से उसको कार्ड रीडर रीड नहीं कर पाएगा, तो ये भी हमारी एक तरीके से इसकी क्या होगी, डिसएडवांटेज होगी। इसके अलावा क्या करना है कि जैसे नंबर ऑफ कार्ड बहुत ज्यादा होते हैं तो समटाइम्स क्या होता है, कार्ड के सीक्वेंस भी चेंज हो जाए होता है। अगर अगर कार्ड का सीक्वेंस अगर चेंज हो गया, यानी कि हम लोग जब इनपुट दे रहे हैं पार्ट कार्ड के थ्रू, है ना, जो हमारा इनपुट मीडियम है पंच कार्ड के थ्रू, और अगर एक से ज्यादा हमारे पास पंच कार्ड है, तो वो सारे के सारे कार्ड भी क्या है, सीक्वेंस के अंदर क्या करने हैं, आपके मशीन कंट्रोल यूनिट में लोड करना है। तो अगर उनका सीक्वेंस चेंज हो गया, इसका मतलब क्या है, हमारे आपके ऑपरेशंस क्या होंगे, हमारे
उनका सीक्वेंस भी चेंज हो जाएगा और हमारा प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, डैमेज हो जाएगा। तो ये हम लोगों को स्पेशल केयर रखनी पड़ती है पंच कार्ड के केस में।